रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 2022LHC2578 जस्टिस साबत अज़ीज़ शेख साहब का ये फ़ैसला है जी। इसमें जो इशू है वो ये है कि क्या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी अगर किसी पार्टी ने किसी को दिया हो तो वो उसकी जगह पे पेश होकर अदालत में आर्गू कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। ये है वेदर स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी ऑफ ए पार्टी कैन अपीयर इन द कोर्ट एंड आर्गू द मैटर। अब इस हवाले से एनालिसिस है जी। प्लेन रीडिंग ऑफ रूल 1 ऑफ ऑर्डर 3 CPC shows that a recognized agent can appear, file applications or act in or to any court on behalf of any party. रूल 1 ऑर्डर 3 CPC का कहता है कि कोई भी शख्स किसी के बिहाफ पर एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता है और उस पार्टी के बिहाफ पर जिसने उसको उसके बिहाफ पर अदालत में पेश हो सकता है। जो रूल 2 ऑफ ऑर्डर 3 CPC है वो कहता है टू क्लास ऑफ पर्सनस हु कुड बी ट्रीटेड एज रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स ऑफ पार्टी विच इंक्लूड पर्सन होल्डिंग पावर ऑफ अटॉर्नी ऑथराइजिंग हिम टू मेक and do such appearance, application and act on behalf of the parties. जो रूल 2 है CPC ऑर्डर 3 CPC का रूल 2 है वो ये कहता है कि पर्सन होल्डिंग पावर ऑफ अटॉर्नी, जिस शख्स के पास पावर ऑफ अटॉर्नी है वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है, उसके बिहाफ पर जिसने उसको दिया हुआ वो पेश हो सकता है। The word appearance, application and act used in Rule 1 and 2 of Order 3 CPC are not defined therein. इसमें appearance और application को define नहीं किया गया। However, applying ordinary meaning to these words, the word appear means to be present and to be represent the party at various stages of litigation. तो appear का मतलब या present, इसका मतलब present है या represent करना है litigation के मुख्तलिफ अदवार में। The word application or act means necessary step which can be taken on behalf of the parties in the court or in the offices of the court in the course of litigation. इसमें जो word application है कि मुख्तलिफ जो steps हैं उसमें वो application दे सकता है, अदालत में दे सकता है, अदालत के दफातर में दे सकता है। However, the word appearance, application and act under rule 1 and 2 do not include pleading. इसमें pleading नहीं आता। ये नहीं है कि वो उसकी जगह अपने जिसका पावर ऑफ अटॉर्नी उसके पास है उसके बिहाफ पर वहाँ पर जाके आर्गूमेंट्स करें। Thus, the recognized agent is entitled to appear, file application and act for party, but he is not entitled to plead in court. Such right is only available to pleader under Order 3, Rule 4 CPC. ये सिर्फ प्लीडर के पास है, उसके बिहाफ पे वहाँ पे आर्गूमेंट्स नहीं कर सकता। वकील कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है। When right of pleading is not available to a recognized agent, it follows that he was no right of audience in court, as such right is a natural and necessary complement of the right to plead. उसके पास जो है ऑडियंस इन कोर्ट नहीं है, इन कोर्ट उसको सुने, उसके पास ये राइट नहीं है। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि जो क्या है कि पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको आपने दिया है वो आपकी जगह पेश हो सकता है, दरख्वास्त दे सकता है, वकील कर सकता है, लिटिगेशन के मुख्तलिफ स्टेजेस पर जो है वो दरख्वास्तें दे सकता है, लेकिन वो ख़ुद आर्गूमेंट नहीं कर सकता जिसको आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हुआ है। आपका वो नेमोल बदल नहीं है। Special power of attorney is entitled to appear, file application and act for party, but he is not entitled to plead in court and cannot argue the matter. वो मैटर को आर्गू नहीं कर सकता। दोस्तों ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट थी जो हमने आपकी खिदमत में पेश की। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।